नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप सबको यह लगता होगा कि कहीं किसी हिस्से में दुनिया के अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उस दो देशों के बीच में हो रहा है, ये दो देशों के बीच में पता नहीं कोई मामला रहा होगा और इस वजह से युद्ध हो रहा है। अगर आप और हम ऐसा सोचते हैं तो ये बेवकूफी है। मैं बात करने जा रहा हूं रसिया और यूक्रेन युद्ध की। आप और हम ये जान रहे हैं कि यूक्रेन चाहता है कि नेटो में शामिल हो जाए और रसिया चाहता है कि ये यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो और यूक्रेन हमारे पक्ष में बना रहे। मतलब हमारा स्टेट ना बना, अगर स्टेट नहीं बनना चाहता है तो हमारे साथ रहे और हमसे व्यापारिक संबंध बना करके रखे, हमारे साथ अपना मन बना करके रखे। लेकिन कहानी कुछ और है मित्रों। ये वॉर दो देशों के बीच में नहीं है और हमको आपको ये समझाने की कोशिश होती है ये बिकी हुई मीडिया के जरिए और असली बातों को छिपाने की कोशिश होती है। ये कहानी व्यापारियों के बीच की है, ये लड़ाई व्यापारियों के बीच है और उन्हीं व्यापारियों की है जो कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया में कोहराम मचाया महामारी के माध्यम से, महामारी के जरिए। ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपना सारा तिकड़म करते हैं क्योंकि उनका व्यापारिक खेल इस आड़ में चलता रहे। हथियारों के सौदागर होते हैं, पावर जेनरेटर होते हैं, माइनिंग माफिया होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के माफिया होते हैं। ये सब अपना खेल चलाते रहे, इसीलिए कहीं किसी इलाके में युद्ध थोपा जाता रहे। ये इनकी प्लानिंग होती है। अभी एक विशेष खबर आ रही है कि जेलेंस्की, इसके पहले एक खबर आई थी कि जेलेंस्की ने बकिंघम पैलेस खरीद लिया है। वो बात गलत थी, कहा गया कि ये फेक न्यूज है और वो वाकई में फेक न्यूज था। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि जेलेंस्की ने फ्रांस का एक बैंक, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, मिली बैंक, BANQUE लिखते हैं वो फ्रेंच में, मिली बैंक, उनका अधिग्रहण कर लिया है। और ये अधिग्रहण किनके जरिए किया गया? रॉथसाइल्ड का आपने नाम सुना होगा, एक ब्रिटिश बिजनेस फैमिली जो आज सैकड़ों वर्षों से, एक दो वर्षों से नहीं, सैकड़ों वर्षों से बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम है और पूरी दुनिया को नियंत्रित करने में उनकी अगर हिस्सेदारी कहें तो 50% से भी अधिक होगी। वो है फैमिली, रॉथसाइल्ड फैमिली। रॉथसाइल्ड फैमिली के प्रॉक्सी के रूप में जेलेंस्की यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं और जेलेंस्की एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन हैं। इसको छिपाने के लिए, अपना व्यापार जो वो कुछ कर रहे हैं, इसको छुपाने के लिए राष्ट्रभक्ति का उन्होंने जामा ओढ़ लिया है या एक वस्त्र पहन लिया है और उसके चोले में, राष्ट्रभक्ति के चोले में कि हमारा देश यूक्रेन रसिया से वार करता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा, और ये करके इधर अपने वारे न्यारे कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। एक तो ये, दूसरी बात कि वो रॉथसाइल्ड के कहने पर रूस से दूरी बढ़ा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक बार यूक्रेन रूस के कब्जे में चला गया और रूस के दबाव में चला गया, प्रभाव में चला गया, तो मेरा व्यापार सब ठप हो जाएगा और यूक्रेन जो है वो एक प्रकार से माइनिंग का बहुत बड़ा अड्डा है जिसका प्रयोग रॉथसाइल्ड की फैमिली ही नहीं, दुनिया भर के व्यापारियों की नजर यूक्रेन पर है। वो न सिर्फ गेहूं निर्यातक देश में नंबर रैंकिंग रखता है, बल्कि माइनिंग में बहुत जबरदस्त खनिज पदार्थ यूक्रेन में पाए जाते हैं और इस पर सारे दुनिया भर के व्यवसायियों की नजर है और खासतौर से रॉथसाइल्ड की। तो रॉथसाइल्ड नहीं चाहता है कि रसिया से यूक्रेन की बात बने
और रॉथसाइल्ड के ही इशारे पर ये कीर स्टारमर हो, इंग्लैंड में जो सरकार बनती है उसमें रॉथसाइल्ड की बड़ी भूमिका होती है। और कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी के सरकार बनाने में रॉथसाइल्ड की बहुत बड़ी भूमिका है, उस फैमिली की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसीलिए कीर स्टारमर अभी आगे बढ़ करके जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए हैं। और हमको आपको लगता है कि इंग्लैंड यूक्रेन का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन एक कमजोर देश है और रसिया एक मजबूत देश है, इसलिए कमजोर देश का साथ दे रहा है। और यूक्रेन की सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए इंग्लैंड साथ खड़ा है। सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। सच्चाई यह है कि वो व्यापारिक हित को साधने के लिए यूक्रेन को साथ दे रहा है पॉलिटिकली, कीर स्टारमर और उसके पीछे रॉथसाइल्ड फैमिली का पूरा खेल है। और इस खेल को अमेरिका समझ रहा है। अमेरिकी एक बड़े बिजनेसमैन आजकल अमेरिका में सारा कॉल ले रहे हैं, एलन मस्क साहब, उनको सारा